Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel RS and J Tutorial। मेरा नाम जी सैयद आमिर महमूद है। तो अभी तक जिसने ये चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस जो हैं वो मैं इन फ्यूचर बनाता रहूँ। अदरवाइज़ जब आप लोगों की तरफ से इनकरेज नहीं आती तो जो मोटिवेटर होता है, जो बता रहा होता है, तो उसकी भी जो इनकरेज लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली जो सीरीज़ चल रही है वो गूगल अर्थ इंजन की ही चल रही है। तो जिस हद तक मुझे गूगल अर्थ इंजन का नॉलेज है उस हद तक मैं वीडियोस जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली फ्लड हैज़र्ड्स के ऊपर है। काफ़ी जो है ये इम्पोर्टेंट और टॉपिक है आरएस और जीआईएस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनिशियली जब आरएस या जीआईएस इतनी प्रमोट नहीं थी और सैटेलाइट इमेजरी जो थी वो इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी, तो उस वक़्त ये अंदाज़ा लगाना कि एक एक कितने एरिये में फ्लड जो है वो आया है और इसका नुकसान जो है वो कहाँ-कहाँ पे किन-किन एरिया में हुआ है और क्विक वे में इसका जो है वो सॉल्यूशन निकालना और फिर इसमें मिटिगेशन प्लान्स बनाना, तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था। लेकिन जब से ये रिमोट सेंसिंग और जीआईएस जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हुई हैं और सैटेलाइट इमेजरी जो है वो आपको फ्रीली अवेलेबल हो रही है, और उससे भी ज़्यादा जो गूगल अर्थ इंजन है, जहाँ पे आपको सैटेलाइट इमेजरी जो है जिसके साथ आप इसको मैनिपुलेट और इससे एनालिसिस जो है वो आप एक ईज़ी वे में जस्ट एक इंटरनेट आपके पास हो और आइडियाज़ आपके पास हो तो आप इससे द अक्रॉस द वर्ल्ड जो है आप रिज़ल्ट जो हैं वो निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली मेरा फ्लड हैज़र्ड्स के ऊपर जो है ये पार्ट 1 है। तो इसके 2 पार्ट होंगे। एक तो बेसिक हम पहले स्टडी करेंगे बेसिकली फ्लड हैज़र्ड्स है क्या। तो इसमें जीआईएस जो बेसिकली आप लोगों को पता है कि फ्लड हैज़र्ड्स, उसकी असेसमेंट्स, उसकी मैनेजमेंट और उसकी मिटिगेशंस में बड़ा क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है। और इसके अलावा जीआईएस जो है वो आपको अलाउ करती है कि आप जितना भी डाटा गैदर करें उसको इंटीग्रेट कर सकें, उसको एनालिसिस कर सकें और उसको विजुअलाइज़ कर सकें। और जितना भी डाटा आपके पास आए उसको विजुअलाइज़ एनालिसिस करने के बाद कोई एक डिसीजन जो है इन्फॉर्म्ड डिसीजंस जो हैं उस पे बना सके। इसके अलावा जीआईएस चूँकि क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है और एक इंडिस्पेंसिबल टूल के तौर पर जो है वो फ्लड हैज़र्ड की मैनेजमेंट और इसको जो है वो कैपेबिलिटी जो प्रोवाइडिंग करता है और जो कम्प्लेक्स स्पेशल डाटा होता है उसको एनालाइज़ करने में। इसके अलावा डिफरेंट जो सिनेरियोज़ हैं जिनकी वजह से आप लोग जो है वो इसके फ्लड सिनेरियो के मॉडल्स जो हैं वो जीआईएस में डेवलप करते हैं। फिर आप इसके ऊपर जो है वो डिसीजन में जो सपोर्ट सिस्टम है वो बना पाते हैं। तो जीआईएस बेसिकली इसी की लेवरेजेस से आप लोग टेक्नोलॉजी कम्युनिटीज़ जो है वो उस जो जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं जो इससे बिलोंग करती है कैन बेटर अंडरस्टैंड फ्लड रिस्क, प्लान इफेक्टिव मिटिगेशन स्ट्रेटजीज एंड एनहांस देयर रेजिलियंस टू फ्लडिंग इवेंट्स। तो ये जो बेसिकली फ्लड रिस्क है, आप आने से पहले यानी फ्लड आने से पहले ही जो है वो एक उसका जो है एक मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ जो है वो बना पाते हैं। फिर उसकी जो फ्लडिंग इवेंट्स हैं, ठीक है ना, उसके जो रेजिलियंस है उसको एनहांस कर पाते हैं। तो ये बेसिकली सारा कुछ पॉसिबल हो रहा है जीआईएस की बेस पे, और इसको सपोर्ट कर रही है रिमोट सेंसिंग। जो सैटेलाइट इमेजरी है आपके पास वो इसको जो है वो सपोर्ट कर रही है।
एप्लीकेशंस बेसिकली जो जीआईएस की फ्लड हैजर्ड्स मैनेजमेंट के अंदर आती हैं, वो बेसिकली इसमें हम 5 स्टेप्स जो है वो देते हैं, 5 तरह के हम काम करते हैं। नंबर 1 है फ्लड हैजर्ड्स मैपिंग है। अब जो फ्लड हैजर्ड मैपिंग है, इसमें आप क्या करते हैं, नंबर 1 आप हाइड्रोलॉजिकल और हाइड्रोलिक मॉडलिंग करते हैं। यानी आप रेन डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। आप जो है प्लेन जो है फ्लड एनालिसिस करते हैं, यानी प्लेन सतह पे आप फ्लड एनालिसिस जो है वो देखते हैं। रेन के मुख्तलिफ पैरामीटर्स जो होते हैं वो आप इसमें स्टडी करते हैं। फिर फ्लड प्लेन डिलीनेशन होती है, उसमें आप लोग जो इसकी मैपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फिर एलिवेशंस और टोपोग्राफिक एनालिसिस जो है वो फ्लड हैजर्ड मैपिंग के अंदर आता है। सेकंड में रिस्क असेसमेंट्स होती हैं, आप वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करते हैं। आप जो है फ्लड का जो एक्सटेंट है, यानी वो आप चेक करते हैं, जिसमें आप एक्सपोजर एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद मिटिगेशन प्लानिंग होती है, आप इसमें लैंड यूज़ लैंड कवर प्लानिंग को देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग इसमें होती है। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट इसमें जो है वो देखे जाते हैं। इमरजेंसी मैनेजमेंट नंबर 4 पे आप लोग जो है वो डिफरेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, रियल टाइम फ्लड मॉनिटरिंग के डिफरेंट डैशबोर्ड डिज़ाइन जो हैं वो कर सकते हैं। इसमें आप इवैक्यूएशंस प्लानिंग कर सकते हैं, रिसोर्स एलोकेशंस कर सकते हैं इमरजेंसी प्लानिंग के लिए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पब्लिक अवेयरनेस है। इसमें पब्लिक अवेयरनेस के आगे भी कुछ है, वो भी देख लेते हैं वो क्या है। ये पब्लिक अवेयरनेस और कम्युनिकेशन है। यानी पब्लिक अवेयरनेस और कम्युनिकेशंस में हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम इंटरैक्टिव मैप्स बना सकते हैं, उसमें डैशबोर्ड जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा आप एजुकेट करते हैं, आउटरीच यानी आप जो है पम्फलेट्स वगैरह जो हैं वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फ्लड हैजर्ड मैनेजमेंट की एप्लीकेशंस हैं, यानी उसको 5 मेजर स्टेप्स हैं जो आप फ्लड हैजर्ड्स पे ले सकते हैं। अब जीआईएस बेस्ड पे अगर हम देखें तो जीआईएस किस तरह से आप फ्लड हैजर्ड्स असेसमेंट जीआईएस में कर सकते हैं, तो उसमें मेजर जो है वो बेसिकली 3 ही स्टेप्स हैं। नंबर 1 डाटा कलेक्शन एंड प्रेपरेशंस। अब डाटा किस किस्म का हो, अगर आपने फ्लड का हैजर्ड्स असेसमेंट्स करनी है तो उसमें डाटा आपके पास कौन कौन सा होना चाहिए, पहले तो ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नंबर 1 जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो टोपोग्राफिक डाटा है, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। नंबर 2 आपके पास हाइड्रोलॉजिकल डाटा होना चाहिए, जितने भी आपने रेनफॉल फ्लड एक्सटेंट जो डाटा आपको चाहिए वो हाइड्रोलॉजी के फॉर्म में होना चाहिए। नंबर 3 लैंड यूज़ लैंड कवर जो है उसका डाटा आपके पास होना चाहिए अगर आप फ्लड हैजर्ड असेसमेंट कर रहे हैं। और नंबर 4 सॉइल डाटा होना चाहिए। फिर जब ये डाटा आपके पास आ जाता है तो इसमें आप जो है मॉडलिंग और एनालिसिस करते हैं। अब मॉडलिंग बेसिकली इसमें 2-3 तरह की होती है, एक हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग होती है, हाइड्रोलिक मॉडलिंग होती है, यानी 2-3 तरह की मॉडलिंग होती है। फिर इसमें एक्सपोजर चेक किया जाता है और वल्नरेबिलिटी चेक की जाती है। जब ये सारा काम आप डिज़ाइन कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं, तो फिर इसी की विजुअलाइजेशंस होती हैं। उसी विजुअलाइजेशंस पे आप रिपोर्टिंग करते हैं। अब विजुअलाइजेशंस में आप क्या करते हैं, आप थीमेटिक मैपिंग करते हैं, ठीक है ना? यानी आप उसमें डिफरेंट टाइप्स के मैप्स बनाते हैं। आप उसमें जो है 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, ठीक है? 3D मॉडलिंग के साथ-साथ फिर आप इसकी रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टिंग फॉर्म में इसको लेके आते हैं। तो ये बेसिकली 3 मेजर स्टेप्स हैं जो फ्लड हैज़र्ड्स के लिए आप यूज़ करते हैं। अब चूँकि बात जीआईएस की हो रही है, तो जीआईएस चूँकि टूल्स हैं, अब इसमें टूल्स और सॉफ्टवेयर जो हैं, इसकी मैनेजमेंट में जो यूज़ होते हैं मेजरली, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो वो बेसिकली आर्क जीआईएस नंबर 1 सबसे पहले, इसमें हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग हो सकती है, ठीक है? क्यूजीआईएस है, ये यूज़ होता है फ्लड हैज़र्ड मैनेजमेंट के लिए। हैकरास है। अब हैकरास में ऊपर अगर
सेकंड नंबर आप देखें तो आपके पास दो तरह की मॉडलिंग आ रही है। एक हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग आ रही है और एक हाइड्रोलिक आ रही है। यानी एक आपको बता रहा होता है कि आपके पास जो रेन वाटर के जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो आप एक क्लास में कर सकते हैं। यानी हाइड्रोलिक मॉडलिंग आप एक क्लास में कर सकते हैं। अगर आप हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग करना चाहते हैं तो वो हैक HMS है। ठीक है जी, जैसे एक रास है इसी तरह हैक HMS है, इसके अंदर आप कर सकते हैं। और सबसे जो इजी वे जो फ्लड हैज़र्ड असेसमेंट के लिए है, जो यूज़ किया जाता है, आजकल जो मेजरली कॉमनली यूज़ हो रहा है वो गूगल अर्थ इंजन है। क्योंकि गूगल अर्थ इंजन एज ओपन सोर्स यूज़ होता है, इसमें जो है वो ट्रिलियन ऑफ डाटा जो है वो स्टोर है। तो इस गूगल अर्थ इंजन से जो है बेसिकली आप फ्लड हैज़र्ड असेसमेंट्स कर सकते हैं। अब जो गूगल अर्थ इंजन के ऊपर जो हम स्टेप परफॉर्म करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ऑलमोस्ट 23 स्टेप्स होंगे या 22 के अराउंड स्टेप्स होंगे जो हम गूगल अर्थ इंजन पे परफॉर्म करेंगे इसको फ्लड हैज़र्ड्स को असेसमेंट करने के लिए। नंबर वन तो आप इसी तरह से आपके पास डेटा सेट्स होने चाहिए। इसमें सबसे पहले ग्लोबल सरफेस वाटर का डेटा सेट्स होना चाहिए। फिर आपके पास एलिवेशन डाटा SRTM का डाटा होना चाहिए। फिर आपके पास लैंडसैट 8 का डाटा होना चाहिए। फिर आप जिस एरिया पे इसको करना चाहते हैं नंबर 4 पे वो ज्योमेट्री आपके पास एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाटर डाटा जो है वो फाइंड करेंगे, निकालेंगे। फिर परमानेंट डाटा उसमें से निकालेंगे। फिर रेनबो निकालेंगे और उसको पैलेट करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम दी वाटर वो कितना है। फिर जो परमानेंट वाटर हमने फाइंड किया होगा सिर्फ उसी का डिस्टेंस, यानी हम डिस्टेंस निकालेंगे विदाउट परमानेंट वाटर। फिर इन दोनों के बगैर एक डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। फिर एलिवेशन डाटा जो है उसको जो है इसके ऊपर जो है ना उस पर मॉडलिंग करेंगे। फिर एलिवेशन स्कोर फाइंड आउट करेंगे, यानी कैटेगराइज कर देंगे, स्कोरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फिर इसके ऊपर जो है हम टोपोग्राफिक इंडेक्सिंग करेंगे, टोपोग्राफी की स्कोरिंग करेंगे, बैंड मैप बनाएंगे। फिर वहाँ पे NDVI कैलकुलेट करेंगे। जब NDVI कैलकुलेट हो जाएगी उसकी वेजिटेशन की स्कोरिंग करेंगे। फिर NDWI निकालेंगे तो उसकी जो है वो स्कोरिंग करेंगे। उसके बाद जाके फिर ये जितने भी पैरामीटर निकलेंगे फाइंड होंगे उसके बाद फिर फ्लड हैज़र्ड्स असेसमेंट करेंगे और उसकी स्कोरिंग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद लैंडसैट 8 की क्लाउड मास्किंग करेंगे। ऐड लेजेंड है वो मैंने एक इजाफी डाला हुआ है तो वो फिर आपके साथ में शेयर करूँगा। तो ये बेसिकली फ्लड हैज़र्ड्स गूगल अर्थ इंजन पे हम कैसे करेंगे, तो ये मैं इसकी जितनी भी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होगी वो अपनी जो मेरी सेकंड पार्ट होगा इसी का फ्लड हैज़र्ड्स का, उसमें मैं गूगल अर्थ इंजन पे इसको प्रैक्टिकल जो है वो करके आप लोगों के साथ जो है इसको डिस्प्ले करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज के मैंने 7 से 8 मिनट इस वीडियो पे लगाए हैं उसमें आप लोग भी फ्लड हैज़र्ड्स को जो है वो रिकॉल कर लेंगे कि किस तरह से होता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।